अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान के अंदर लाडी गैंग अब बिल्कुल खुलकर अवाम की ज़िंदगियां छीनने लगे और एक दो दिन पहले जो वीडियो उनकी जानिब से वायरल की गई थी, उस जैसा जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, उसकी मिसाल माजी के अंदर पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं मिलती है। ये गैंग नाज़रीन 2007-2008 के अंदर मुख्तलिफ कबाइल की आपस में लड़ाइयों के नतीजे में बना था और उस वक्त से इन्होंने वहाँ के रहने वालों का जीना हराम किया हुआ है। इन लोगों ने वहाँ पर रहने वालों को लूटने का सिलसिला आम किया हुआ है और तकरीबन 70 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं इस लाडी गैंग के ख़िलाफ़, क्योंकि चोरियाँ हों, डकैतियाँ हों, भत्ताखोरी हो, अगवा बराए तावान हो और लोगों की ज़िंदगियाँ छीननी हो, ये सब चीज़ें इनके लिए इंतहाई मामूली हैं। और इन्होंने पिछले 10 साल से वहाँ के जो इदारे हैं उनको एक किस्म की नथ डाल के रखी हुई है। इसके हवाले से सबसे बड़ी खबर जो सामने अब तक आ चुकी है वो ये है कि इनका सबसे अहम सरगना जो है, ये जब वीडियो वायरल हुई है एक दो दिन पहले, तो उसके बाद जो कानून है वो हरकत में आया और इनका जो सबसे बड़ा सरगना था वो जहन्नम वासिल कर दिया गया और इनके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन भी शुरू है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन जो आवाम तक अभी भी सामने नहीं आई हैं और उनका सामने आना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1904 के अंदर 1904 यानी 1904 में इस पहाड़ी सिलसिले और इलाके की वजह से, क्योंकि वहाँ पर मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है और वहाँ पर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज ये तैनात की गई थी 1904 के अंदर और उनको कहा गया था कि आपने यहाँ के हालात संभालने, क्योंकि वहाँ पर कबाइल थे और कबाइल आपस में लड़ते थे तो एक दूसरे का बड़ा नुकसान करते थे। और इन्हीं कबाइल के बाद जो यानी कि लड़ाई है जब इनकी ज़्यादा अरूज पर पहुंची, ज़्यादा आई, तो फिर 2007 और 8 के अंदर ये जो गैंग है ये सामने आया। और ये गैंग बदतरीन इसलिए भी है कि इसने अपने ना सिर्फ इसने दूसरे शहरों के लोगों को लूटा, बल्कि इसने अपने इलाके के अंदर जो दूसरे कबाइल रहते हैं इनके उन लोगों की भी इन्होंने जाने ली हैं और उन लोगों के भी ये बड़े नुकसान करते रहे थे। और इनके हवाले से यानी कि लाडी गैंग के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इनके जितने भी सरगना थे, जितने भी इनके बड़े बड़े रहनुमा थे, जितने भी इनके जंगजू थे, उन सबको माजी के अंदर जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। अब 2-3 बच्चे कुचे फिर रहे थे जिनमें से एक को अब जहन्नुम वासिल किया गया और वो जो 2-3 थे उन्होंने चाकरानी गैंग के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली थी। और ये चाकरानी गैंग ही है जो आजकल वहाँ पर इतनी जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तानें हैं वो रकम कर रहा है और इनके मैक्सिमम 25 से 30 लोग हैं इस गैंग के। नाज़रीन आप खुद सोचिए कि 25 से 30 लोग हैं और उन्होंने हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। खुलेआम लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। इनकी माजी के अंदर वीडियोस वायरल होती रही हैं कि ये किस तरह लोगों की जानें लेते हैं, लोगों पे किस तरह जुल्म करते हैं, बाज़ारों के अंदर खड़े होकर किस तरह लोगों को मारते हैं। और सबसे मज़े की बात तो नाज़रीन ये है कि ये DG खान सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता लेते हैं और फिर अगर वो बेचारे इनको भत्ता ना दे तो ये उनकी कारें पकड़ लेते हैं, ये उनके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, ये उनके हम लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये उनसे भत्ता लेके फिर छोड़ देते हैं। यानी कि ये एक ऐसा गैंग है कि जिसके बारे में आप तक ये इन्फॉर्मेशन देना इंतहाई ज़रूरी था कि लाडी गैंग का नाम सामने आ रहा है, मगर लाडी गैंग के सिर्फ 1 या 2 लोग अभी तक बाकी जिंदा हैं और ये जो काम कर रहे हैं ये लाडी गैंग नहीं बल्कि चाकरानी गैंग कर रहा है और इस गैंग का खात्मा जल्द अज जल्द होना बहुत ज़रूरी है।